अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि थंबनेल से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में है, तो जो कि बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 3 और क्लास 9 की बायोलॉजी से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और लेक्चर समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, और इसके अलावा जो भी कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या चीज़ होती है, ये फर्स्ट पैरा जो है आप पढ़ें, उससे आपको ये समझ आएगा। जैसे कि the group in which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa singular taxon। यानी कि वो ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है क्लासीफाई किया जाए उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं या फिर टैक्सा कहते हैं, सिंगुलर टैक्सोन भी कहते हैं। जो टैक्सा है फ्रॉम अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, टैक्सा जो है वो क्या मतलब अगर आप उसकी बेसमेंट देखें तो वो क्या कहला रही है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहला रही है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन। टैक्सोन जैसे कि आप इस बात से समझे जैसे कि क्लासिफिकेशन की स्टडी करना टैक्सोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन क्या है, किंगडम है। ठीक है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट चीज़ क्या है, यानी कि पैरा में आपको मैं डिफ़ाइन करूँगी तो आपको समझ आएगा कि हायरार्की क्या चीज़ होती है। यानी कि हायरार्की यानी कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, जैसे लैडर की एग्जांपल दिए रहे हैं, यानी कि सीढ़ियों की। जैसे कि एक सीढ़ी पे जब आप किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, जैसे आपको फ्लोर पे चलना होता है तो फिर क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है आप उस पर पाँव रखते हैं, फिर इसी तरह करते करते जो सबसे लास्ट स्टेप है आप उस पर पाँव रखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सेंट्रलाइज स्टेप पे पहले पाँव रखें फिर जो फर्स्ट स्टेप है उस पर आप बाद में पाँव रखें। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि एक सीक्वेंस के साथ आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस चेंज करेंगे तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन पे चढ़ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन पे नहीं चढ़ रहे। जब तक कि आप डायरेक्शन अपनी सही नहीं करें, जब तक कि आप अपने स्टेप सही नहीं करें, आप जो है लैडर क्रॉस नहीं कर सकते, सीढ़ियाँ जो है बिल्डिंग में फ्लोर पे नहीं चढ़ सकते। ठीक है, इसी तरह जो टैक्सोन की मिसाल है वो इसी तरह से है कि टैक्सोन क्या है कि वो क्या है कि एक लैडर की सूरत में है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन दी फॉलोइंग वे। हर एक किंगडम की बात हो रही है कि वो डिवाइड होते हैं स्मॉलर टैक्सा में। ठीक है, इस तरीके से। अब किंगडम क्या चीज़ होती है, जैसे कि इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान की भी टाइप्स होती है। जैसे हम मेमल्स हैं, ठीक है, मेमल्स तो किंगडम मेमेलिया में हम शामिल होंगे। ठीक है, बल्कि किंगडम हम एनिमेलिया में शामिल होंगे क्योंकि इंसान भी एक टाइप है एनिमल्स की। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स जो है उसकी किंगडम प्लांट होगी। ठीक है, अब आप जो है स्टेप्स को देख लेते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट, अब पहले लिखा हुआ है फाइलम, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर है फैमिली, फिर है जीनस, फिर है स्पीशी। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहाँ से पढ़ाऊँगी, लास्ट से, यानी कि स्पीशी से हम ऑर्डर अपना चेंज करते हैं। हम बजाय इसके कि फाइलम से स्पीशी में आए, हम स्पीशी से फाइलम में जाएंगे। ठीक है, अब स्पीशी क्या चीज़ होती है, स्पीशी कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म हो ना तो उनको स्पीशी कहते हैं। जैसे कि हमारे घर में एक जैसे ऑर्गेनिज्म है, यानी कि मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है, फिर आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इंसान है। ठीक है, तो एक जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पीशी कहलाएंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि जीनस क्या होती है, जीनस जो है वो ग्रुप होती है रिलेटेड स्पीशी की। ठीक है, यानी कि हर स्पीशी का जो रिलेटेड ग्रुप होगा वो कहलाएगा जीनस। ठीक है, अब इसमें जो है मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया था कि पीजन और स्पैरो हैं तो दोनों बर्ड्स, दोनों स्पीशी चेंज है लेकिन दोनों की जीनस एक है। ठीक है, जीनस एक है यानी कि दोनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ठीक है, तो ये
फिर आ जाती है फैमिली। फैमिली क्या है? क्लोजली रिलेटेड जेनरा जो है ना वो कहलाती है फैमिली, यानी कि क्लोजली रिलेटेड जो जीनस है वो कहलाती है फैमिली। फिर ऑर्डर क्या चीज़ हो गई कि ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। फिर क्लास क्या चीज़ हो गई? रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं उनको आपस में उनका कलेक्शन जो होता है ग्रुप का वो कहलाएगी क्लास। और फिर फाइलम क्या है? जिसको डिवीजन भी कहते हैं फॉर प्लांट्स एंड फंजाई के लिए। और फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। तो मेंबर ऑफ लोअर टैक्सन रिजेंबल वन एंड अदर मोर देन डू द मेंबर ऑफ हायर टैक्सन, ठीक है। लोअर टैक्सन के जो मेंबर्स हैं वो रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से हायर टैक्सोन के मुकाबले में, ठीक है। अब टेबल 3.1 में आपको समझा रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है होमो सेपियंस की और पाइजम सेटेरियन की, यानी कि ह्यूमन की और पी की, उसकी क्लासिफिकेशन में आपको ये बता रहे हैं कि ये जो हमने ऑर्डर्स पढ़े हैं इनको किस तरह से स्टडी करना है, ठीक है। अब आपके पास टैक्सा क्या है? 2 टैक्सा हैं, एक है ह्यूमन और एक है पी, ठीक है। तो पी क्या है? अब ह्यूमन क्या है? किंगडम एनिमेलिया है। पी क्या है? किंगडम प्लांटा है, ठीक है। इसी तरह फाइलम जो है ह्यूमन का कॉर्डेटा है और पी का है मैग्नो लियोफाइटा, ठीक है। फिर क्लास क्या है? ह्यूमन की क्लास मेमेलिया है और पी की क्लास जो है वो है मैग्नोलियोप्सिडा, ठीक है। फिर ह्यूमन के लिए ऑर्डर्स जो है वो प्राइमेट्स है और पी के लिए जो ऑर्डर्स है वो फेबेल्स है। फिर ह्यूमन के लिए जो फैमिली है वो है होमोनिडाई और पी के लिए जो है वो फेबियसी है, ठीक है। जीनस जो है ह्यूमन का होमो है, स्पीशी होमो सेपियंस है। इसी तरह जीनस जो है पाइसम है पी का और स्पीशीज इसकी कहलाएगी पाइसम सेटेवम, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि स्पीशी क्या है। स्पीशीज जो है बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring. स्पीशी क्या है? ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीड करें, यानी कि रिप्रोड्यूस करें फ्रीली एक दूसरे के साथ, और फिर फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो अपनी नस्ल है वो ऐसी प्रोड्यूस करे जो कि फर्टाइल हो, यानी कि जो फर्दर रिप्रोडक्शन कर सके, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, ठीक है। लेकिन स्पीशी क्या है कि वो अपनी ही, आइसोलेटेड का मतलब छुपा होना है, यानी कि वो अपने ही जैसे ही ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड करे और नेचर के किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड ना करे, ठीक है। Each species possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics. हर एक स्पीशी की बात हो रही है कि उनका एक अपना खास स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल करेक्टर होता है, ठीक है, खासियत होती है उनकी, सही है। अब जैसे आप यहाँ देखें कि ये वाला जो ये मैंने थंबनेल पे भी लगाया था, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है कि स्पीशीज होमो सेपियन है, ठीक है, इंसानों की बात हो रही है। फिर इनका जीनस होमो है, फैमिली होमोनिडाई है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, क्लास मेमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है। इस टैब्यूलेशन को आपको याद करना होगा, ठीक है। और फर्दर आप जब आप क्या कहते हैं 9 मैट्रिक कर लें, उसके बाद आप जब इंटर में जाएं तो आप फर्दर किंगडम सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज वी मस्ट एम्फसाइज इन नेचर। स्पीशी की डेफिनेशन में हमने ज़रूर एम्फसाइज करना चाहिए नेचर पे, because two organisms related to two different but closely related species can crossbreed under artificial conditions. क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिलेटेड हैं, दो डिफरेंट लेकिन क्लोजली रिलेटेड स्पीशी जो है वो क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन में,
यानी कि कहने का मकसद ये है कि साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि अगर आप नेचुरल वे में देखें तो स्पीशी इंटरब्रीड जो है वो कैसे कर रही है, अपने जैसे ही, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर रहा है, इंटरब्रीड कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उसको इंटरब्रीड करवाएं, ठीक है, तो वो कहाँ पे हो सकता है, आर्टिफिशियल कंडीशन पे हो सकता है, ठीक है। अगर वो स्पीशी एक दूसरे से थोड़ी बहुत चेंज है, थोड़ी बहुत से क्या मुराद है कि जेनरा उनका सेम हो लेकिन स्पीशी जो है वो क्लोजली रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि अननेचुरल क्रॉसेस जो हैं वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, यानी कि जो उनकी जनरेशन होगी वो इनफर्टाइल होगी, मज़ीद वो जो है औलाद पैदा नहीं कर पाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स, ठीक है, अगर आप क्रॉस करवाएं, ठीक है, किसके दरमियान, मेल डंकी जो है फीमेल हॉर्स को इन दो के दरमियान इंटरब्रीड हो, तो ये कैसे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, इनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को, जिसको म्यूल कहते हैं, ठीक है, यानी कि खच्चर। तो खच्चर जो है वो खच्चर कैसा होता है, खच्चर एक टाइप है, आप लोगों ने देखा होगा, जो ना तो गधा होता है ना ही घोड़ा होता है, ठीक है, और इसके अलावा उसका साइज़ जो है गधे और घोड़े के मुकाबले में काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। फिगर 3.4 कहाँ है, ये रहा फिगर 3.4 में आपको इनफर्टाइल म्यूल की पिक्चर भी, ये मैं थोड़ा सा जूम कर दूं अगर पॉसिबल है, जी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपको इनफर्टाइल म्यूल की पिक्चर भी दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से कुछ होता है ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसके अलावा देख लेते हैं कि येलो सेक्शन में क्या हाईलाइट किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि जो क्राइटेरिया है इंटरब्रीडिंग का, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते स्पीशी को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑर्गेनिज्म में जो कि एसेजुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एंड डोंट इंटरब्रीड विथ वन एंड अदर, फॉर एग्जांपल मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इंटरब्रीडिंग आप किसके दरमियान नहीं करवा सकते, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेजुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और जो कि इंटरब्रीड नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब इसके अलावा यूज़ इंटरनेट एंड फाइंड द क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ अ फंगस एंड अ बैक्टीरियम। अब ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट हर जगह है, ठीक है, तो इंटरनेट का आप इस्तेमाल करें और पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, और फिर आप अपने कोर्स से रिलेटेड आप देखें कि क्लासिफिकेशन स्कीम्स क्या हैं फंगस और बैक्टीरियम के हवाले से। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।